सृष्टि के प्रारंभ से पहले, जब न समय था, न स्थान, न प्रकाश और न ही अंधकार, तब केवल एक ही तत्व था और वह था शिव। शिव, जो शून्य हैं, जो अचल हैं, जो शुद्ध चेतना है। लेकिन चेतना तब तक अधूरी है जब तक उसमें क्रिया न हो। जैसे शब्द बिना अर्थ के अधूरा है, वैसे ही शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। आज हम उस दिव्य ऊर्जा की यात्रा पर निकलेंगे जहां शिव और शक्ति का मिलन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व का आधार है। शिव पार्वती दिव्य ऊर्जा, वह शक्ति जो कण कण में स्पंदित हो रही है। शक्ति के बिना शिव शव के समान है। जब आदि शक्ति ने सती के रूप में अपना त्याग किया, तो महादेव वैरागी हो गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब शक्ति ने पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। पार्वती, जिन्होंने सिद्ध किया कि प्रेम और संकल्प में कितनी शक्ति होती है। उनका तप केवल महादेव को पाने के लिए नहीं था, बल्कि पुरुष और प्रकृति के उस संतुलन को वापस लाने के लिए था जो सृष्टि के संचालन के लिए अनिवार्य है। जब पार्वती की तपस्या ने महादेव के ध्यान को भंग किया, तो वह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि चेतना और ऊर्जा का पुनः मिलन था। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव अर्धनारीश्वर क्यों कहलाते हैं? यह स्वरूप हमें बताता है कि ब्रह्मांड का कोई भी अस्तित्व एकाकी नहीं है। हर पुरुष में एक स्त्री ऊर्जा है और हर स्त्री में एक पुरुष तत्व। शिव चेतना, कॉन्शियसनेस है, तो पार्वती ऊर्जा, एनर्जी है। शिव विचार हैं, तो पार्वती क्रिया। अर्धनारीश्वर स्वरूप यह संदेश देता है कि जीवन की पूर्णता संतुलन में है। जब हम अपने भीतर की करुणा और साहस, शांति और शक्ति का मेल करते हैं, तभी हम उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव कर पाते हैं। यह केवल एक देवता का रूप नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की सच्चाई है। हैरानी की बात यह है कि जिसे हमारे ऋषिमुनियों ने हजारों साल पहले शिव शक्ति कहा, आज का आधुनिक विज्ञान उसे मैटर एंड एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा कहता है। आइंस्टीन का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। यही तो आदि शक्ति है। और जिस स्थिर चेतना के आधार पर यह ऊर्जा कार्य करती है, वही शिव है। सर्न, CERN जैसी प्रयोगशालाओं में नटराज की प्रतिमा का होना यह सिद्ध करता है कि पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य नृत्य, कॉस्मिक डांस कर रहा है। शिव और पार्वती की यह ऊर्जा हमारे DNA से लेकर आकाशगंगाओं तक हर जगह व्याप्त है। शिव पार्वती की इस दिव्य ऊर्जा को अपने जीवन में कैसे उतारें? इसका उत्तर बहुत सरल है, समर्पण। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर उस परम शक्ति के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन के सारे संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। शिव हमें धैर्य और वैराग्य सिखाते हैं, तो पार्वती हमें प्रेम और कर्म की प्रेरणा देती हैं। जब भी आप अशांत हों, महादेव की स्थिरता को याद करें। जब भी आप कमजोर महसूस करें, मां पार्वती की शक्ति का आह्वान करें। याद रखिए, आप उस दिव्य ऊर्जा के ही अंश हैं। तो आइए, इस 10 मिनट की साधना के अंत में हम संकल्प लें कि हम अपने भीतर के शिव और शक्ति को पहचानेंगे। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। जय मां पार्वती। ब्रह्मांड के उस स्वामी को नमन, जो शून्य से भी परे है। वह, जिसके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता है और कंठ में हलाहल का ताप। आज की यह दिव्य आरती केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति का आह्वान है, जिसे हम महादेव कहते हैं। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। महादेव की यह आरती आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। संसार के शोर से दूर, जब आत्मा स्वयं को अकेला पाती है, तब एक पुकार उठती है। यह पुकार किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि उस महाकाल के लिए है, जो शून्य में भी है और अनंत में भी। लोग कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढना कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि जब महादेव से लगन लग जाती है, तो वे कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही मिल जाते हैं। महादेव की भक्ति एक मरहम की तरह काम करती है। युवा पीढ़ी आज फिर से उस आदि योगी की ओर मुड़ रही है। कोई उन्हें अपना गुरु मानता है, कोई अपना पिता, तो कोई अपना सबसे अच्छा मित्र। जब हम कहते हैं, लागी लगन शंकर, तो इसका मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को मारना है। महादेव को आडंबर नहीं, केवल भाव चाहिए। एक लोटा जल और एक बेलपत्र भी अगर सच्चे मन से चढ़ाया जाए, तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे भोले हैं,
वे बहुत जल्दी मान जाते हैं। अंत में महादेव की पुकार केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक समर्पण है। यह कहना है कि हे महादेव, मेरा जो कुछ भी है वो आपका है। जब हम इस भाव से उनके साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन का हर डर समाप्त हो जाता है। मृत्यु का भय भी नहीं रहता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस महाकाल के अंश हैं। तो आइए आज हम भी अपने दिल की गहराई से पुकारें उस नीलकंठ को, उस त्रिलोचन को, उस अविनाशी को। क्योंकि जब एक बार लगन लग जाती है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उस डोर को तोड़ नहीं सकती। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। शंभू। ओम नमः शिवाय। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। महादेव की यह आरती आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय मां शक्ति। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।